श्लोक संख्या आज है 6। छठा श्लोक भगवान ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यम यम स्मरण भावम त्यत्यन्ते कलेवरम तम तमवेति कौन्तेया सदा तद भाव भावितः। पहले श्लोक में कहा, जैसे कल हमने पढ़ा, कि अंत काल में जो मेरा सिमरन करता हुआ इस देह का त्याग करता है अर्जुन, वो मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य श्री कृष्ण को ही प्राप्त होता है, मुझ परमात्मा के अंदर वो लीन हो जाता है। कल हम इसकी व्याख्या बहुत अच्छी करी हम लोगों ने। आज यहाँ पर इस श्लोक में कह रहे हैं यम यम, मैंने जो सिमरन भावम, जिस जिस चीज का सिमरन करते हुए, सिमरन भाव जिसका जो बनता है किस समय, अंत काल में। यम यम स्मरण भावम त्यत्यन्ते कलेवरम, यानी कि शरीर का त्याग करता है जिस जिस भाव को मन में रख के, तब भगवान कहते हैं मैं ये करता हूँ, तम तमे वेति, तो मैं उसको उसी सिमरन वाले भाव में क्या करता हूँ, डाल देता हूँ। ये सीधी सी हिंदी है, और वो उसी जगह प्राप्त होता है, उसी भाव को वो जीव प्राप्त होता है। सबसे पहले तो भगवान की अगर बात मान ले, अगर हम, भगवान श्री कृष्ण हमें ये कह रहे हैं, अगर तुम जीवों को मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा। इस गीता जी के अनुसार कि भाव तुम्हारा कौन सा होना चाहिए अंत समय में, भाव कौन से भाव से हम भावित रहे, क्योंकि अंत हो गया। उसके बाद तुम्हें समय नहीं मिलना कि तुम उसको रिवाइज कर लो। अंत आ गया ना, उसके बाद तो तुमने अंत काल कह दिया, काल कह दिया, ये नहीं कह कि तुम्हारा अंत हो चुका है। देखो बड़ा भेद है, मरते समय का है, मर जाने के बाद नहीं का। मरने और मर जाने में जो अंतर होता है, मरने और मर जाने में जो अंतर होता है, जितने ही मैंने उस एक सीडी में भी, वो अपनी वीडियो में भी बताया, उस समय जितना तुम्हें क्षण मिलते हैं वो तुम्हारे सिमरन भाव के होते हैं कि तुम्हारा भाव अंत समय में क्या रह गया, क्योंकि उसके बाद तुम अपनी चीज को बदल नहीं सकते। आप ऐसे जानो, मान लो अभी मैंने ये फोटो मेरा बेटा खींच रहा था, है ना, और जैसे मैं तुम्हारे साथ अभी बोल रही हूँ, फोटो खींच रही है, अगर मेरा बेटा फोटो खींच रहा है, अगर मेरा मुंह खुला है तो खुला ही रह जाएगा, मेरा बेटा बदल तो नहीं सकता ना मेरे मुंह को, क्योंकि फोटो उसी भाव में खींच गई। जो मेरे चेहरे के ऊपर भाव थे, जो मेरी फोटो थी, वो वैसे ही खींच गई स्थूल शरीर की। ये क्या है, स्थूल शरीर। अब जब अंत समय होता है, जब शैया पे, मृत्यु शैया पे जीव लेटा होता है ना, तो उसके अंदर ये स्थूल शरीर तो कार्य नहीं ना करता, आप सबको पता है, मृत्यु शैया के ऊपर है। वहां पे हमारा कौन सा शरीर कार्य कर रहा है, सूक्ष्म शरीर कार्य कर रहा है, हमारा मनोकोश कार्य कर रहा है, प्राण कोश और मनोमय कोश, ये दोनों उस समय हमारे कार्य कर रहे हैं, चाहे इस स्थूल शरीर को होश है या नहीं है, परंतु अंदर जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो बिल्कुल सचेत है। उस समय हमारे भीतर जो भाव आ गया, उस समय कौन से, मनोमय कोश में, मन के भीतर जो बात आ गई, तो चित्त में उसकी फोटो खिंच गई, है ना। जैसे आप कैमरा देखते हो ना, कैमरे के ऊपर की चीज और होती है ना, अंदर फोटो खींचने की जगह और होती है। मन में भाव आया, भाव आते ही समय कौन सा आ रहा है, अंत काल का,
उसके बाद कुछ बदल नहीं सकता। और अंत समय में भाव जो मन में था, चित्त ने उसकी फोटो ले ली ना। वो भाव हमारे भीतर जाके इतने में हमारे प्राण निकल गए। भाव जिस जिस चीज में रह जाता है, यम यम का जिस जिस में। अब भाव तुम्हारा जड़ वस्तु में भी रह सकता है, चेतन में भी रह सकता है ना। चेतन में अंत समय में भाव आ गया, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरी हस्बैंड, मेरा जो भी कह लो, ये तो चेतनता वाले हो गए ना। पिक्चर किसके आंखों के सामने आ गई? उस अंदर की पुतली ने क्या भाव ले लिया? मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, ये जिसका भी हो। और अंत समय भाव क्या आ गया? मेरा घर, मेरे इतने प्लॉट, इतने मकान, क्या होगा उसका? तो किसका आ गया? मकान का आ गया। अरे मेरे तो बैंक में इतना धन पड़ा है, वो कौन खाएगा? कैसे लुटा देंगे? मैं तो सारी जिंदगी बचत करती रही। तो भाव किसका आ गया? धन का। और इतने में प्राण निकल गए। तो भगवान ने कहा, जिस जिस ध्यान में जिस जिस भाव से भावित रहता है, वही भाव अंत में स्थिर हो जाता है। कहाँ हो जाता है? तुम्हारे चित्त रूपी दर्पण में। अब क्या हुआ? प्राण निकल गए और तुम्हें, जैसे कहते ना, जैसे आप सब परीक्षा देते, जैसे हम भी पेपर देते थे ना, मैडम क्या करती थी? पहली घंटी होती थी, हमें चेतावनी दी जाती थी, पेपर पूरा कर लो फटाफट, दी जाती थी ना सबको। दूसरी घंटी में, तीसरी घंटी जब बजती थी तो पेपर चाहे पूरा तुम्हारा हुआ है नहीं हुआ, छीन लिया जाता था। सबको पता नहीं है वाली बात। तो ये 3 घंटियां भगवान भी बजाता है अंत समय की। एकदम प्राण नहीं निकलते, प्राण भी धीरे धीरे ही निकलते हैं। तुम्हें लगता है व्यक्ति डेड हो गया है, परंतु अभी चेतनता उसकी भीतर में रहती है। प्राण वायु उसके भीतर चल रही होती है, भाव उसके अभी चल रहे होते हैं। परंतु जब आखिरी घंटी बज जाती है तो भाव जो रह जाता है, वहीं जाके वो व्यक्ति का भाव स्थिर होकर वही भाव को लेकर चेतन सत्ता जो होती है निकल जाती है। ऐसा ही है ना। भाव जो रह गया हमें नहीं पता चला, परंतु वहां जब यम लोक में ले जाया जाता है तो उसको पता होता है यमराज को कि तभी तो। अच्छा, फिर उसने कहा अंत काल में चिंतन किसका होना चाहिए? भगवान का होना चाहिए। भगवान की, मैंने कल का ओरा बड़ी तेज होती है तो यमराज को नहीं आने देती हमारे नज़दीक। अब तुम्हारी ओरा ना तो तुम्हारे किसी घर वालों ने तुम्हारे आगे नाम जप किया, ना तुम्हारे को ध्यान आया, तो यम लेने आ जाते हैं। अब ले गए, पकड़ गए, जैसा भाव था वहीं जाके तुम्हें डाल दिया। अब बीज रूप में आप सूक्ष्म रूप में देखो, जितनी हमारा स्थूल शरीर में जो हम सफ़र तय करते हैं वो ज़्यादा कठिन होता है। सूक्ष्म शरीर बहुत हल्का होता है। वो उसकी जो चाल है ना, वायु के समान है। बोलते ना, मन और वायु एक समान होते हैं। वो इतनी सेकंडों में ही जाके पता नहीं कितने लोगों की यात्रा कर लेता है। अब भगवान ने कहा, बीज रूप में भगवान ने अपने अंदर लीन कर लिया। किसको? अंतकाल वाले जो अंतवाहक शरीर होता है, जिसको सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं, और उसके जो भाव थे वहीं पे स्थिर हो गए। अब भाव जिसमें रह गया, भाव अगर तुम्हारा जड़ वस्तु में रह गया, धन में रह गया, या मकान में रह गया, मकान में अगर रह गया तो मकान के हिसाब से जो दीवारों पे, जो घर के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं ना, क्या होते हैं, जानवर कह सकते हो या छोटे, जैसे मकान की याद आ गई तो दीवारें तुम्हें याद आ गई तो दीवारों में छिपकली बनकर बैठे रहोगे। तो घर आया था ना याद, कीड़ा बन के घर में बैठ जाओगे, निकलोगे नहीं उस घर से, चूहा बन के बैठ जाओगे। समझ रहे हो ना बातें?
अगर तुम्हारा मन धन के अंदर आ गया, बैंक में चला गया, तो क्या करोगे? धन का स्वामी कुबेर, कुबेर की रक्षा करते हैं नाग देवता, तो क्या बन जाओगे? सर्प की योनि में चले जाओगे। अगर आप गरुड़ पुराण में देखोगे, बहुत सारी, मैंने तुम्हें अभी बहुत सारी बातें बताने वाली हैं गरुड़ पुराण की। तो यहाँ इस श्लोक के माध्यम से हम ये जान रहे हैं कि जिस जिस भाव में हमारा अंत समय में भाव रहता है, उसी भाव में हम लोग स्थिर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए। समझ में आ रहे हैं ना एग्जाम्पल? या भूलना नहीं, अपने जैसे एग्जाम्पल बताया जो हमारे जीवन में घटित हुए हैं, जिसका में अभ्यास है। हमारे साथ ऐसा होता था, पेपर छीन लिया, जब पेपर पूरा नहीं हुआ। अब आप सोचो पेपर कब पूरा होता? जब हमें भगवान का याद आ जाती, तभी पेपर पूरा होना था ना। क्योंकि जो हमारा स्वरूप था, उस स्वरूप तक हम नहीं पहुंचे। जो हमारा लक्ष्य था परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा से निकले थे, परमात्मा में जाना था, परंतु बीच में और लिखते रहे, उस लिखने का ही अभ्यास रहता रहा। उस अभ्यास के कारण क्या हुआ? हमारा भाव गलत हो गया, पेपर हमारा गलत दे दिया। फिर रोते रहो, फिर परिणाम क्या आएगा? जिसने पेपर ही गलत कर दिया हो, परीक्षा ही गलत पास करी हो, तो परिणाम क्या होएगा? जिसको याद किया उसके पास चलो, जैसा आंसर दिया उतने ही नंबर मिलेंगे। अब आंसर हमने दिया मृत्यु लोक का, तो मृत्यु लोक में ही जाएंगे। आंसर दिया अगर हमने स्वर्ग लोक का, तो स्वर्ग लोक में जाएंगे। पितरों को याद किया होता तो पितृलोक में जाते। तो क्या हुआ? हमारा पेपर ही रॉन्ग हो गया, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा, परमात्मा की प्राप्ति तक। भगवान ने तम तमें वेति कौन्तेया, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, मैं उसको उसी भाव में स्थिर कर देता हूँ। मैं कुछ नहीं करता, मुझ को तो ऐसे ही दोष लगा देती है ये सारी दुनिया। मैं तो किसी के लिए कुछ भी नहीं करता, मैं तो उसके भाव में उसको जाकर स्थिर कर देता हूँ, रख देता हूँ। जब उसका समय आएगा पुनर्जन्म का, तो फिर मैं उसको उसके हिसाब से उसको उस घर में भेज दूंगा जहाँ जहाँ उसके जिससे लेने देने के संबंध है। तत्सदा क्या बोला? तद भाविता, मैं उसको उसी भाव में जाकर बड़े प्रेम पूर्वक उसको उसी जगह पे रख देता हूँ, क्योंकि मेरा कार्य है जैसा जिसने पेपर दिया वैसा ही उसको नंबर दे देने। परीक्षा वाला क्या करता है? उतने ही नंबर देता है जितने हम अधिकारी होते हैं। ऐसे तो नहीं हमने 20 क्वेश्चन गलत कर दिए हों और वो कहेगा कि हम इसको प्रथम श्रेणी में उतार दें। नहीं उतार सकते, है ना? तो प्रथम श्रेणी में नहीं आए, स्वर्ग लोक के भी नहीं पहुंचे। प्रथम से भी इसको कहते हैं ना A+ आता है, जिसको क्या कहते हैं? वो क्या कहते थे हमारे में, क्या कहते हैं? डिस्टिंक्शन नहीं आई। यानी डिस्टिंक्शन अगर हमारी होती किसी सब्जेक्ट में, तो हम परमात्मा के पास चले जाते। परमात्मा को प्राप्ति करना, अपने स्वरूप का चिंतन करके स्वरूप के अंदर प्रतिष्ठित हो जाना ही हमारा क्या था? जीवन का लक्ष्य था। वो हम डिस्टिंक्शन तो ले नहीं सके। प्रथम था क्या? स्वर्ग लोक में भी नहीं जा सके, कर्म वो वाले याद ही नहीं आए, यज्ञ नहीं याद आया, सत्संग नहीं आया, कोई देवता लोग याद ही नहीं आए। पता नहीं क्यों नहीं आए, सारी जगह तो पूजा करते रहते थे। अच्छा, फिर क्या हो गया? उससे नीचे क्या होगा? मृत्यु लोग याद आ गया, भाई बच्चे बहन वो और धन दौलत ये याद आ गई, ये मृत्यु लोग है। तो फिर इसीलिए तो हम मृत्यु लोग में आ जाते हैं। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, ऐसे हमारी जो यात्रा होती है अर्जुन, ऐसे जीव जो होते हैं जिस भाव को सिमरन करते हुए अपना जीवन का त्याग करते हैं अंतकाल में, मैं उसको उसी भाव में डाल देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। Recording stopped. अच्छा लगा सबको?